सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। यीशु द सेवियर मिनिस्ट्री और मैं प्रभु यीशु मसीह में आपका भाई जेम्स आप सभी का इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्यारे बहनों, हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के दिन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत रीति वाले प्रेम के लिए जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते महान पिता परमेश्वर आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम स्वर्गीय आशीषों के लिए। धन्यवाद करते हैं इस बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के लिए जिससे हम आत्मिक रूप से आशीषित हो रहे हैं, आपके वचनों को सीख और समझ पा रहे हैं। पिता होने दे पिता, हमेशा की तरह पवित्र आत्मा हमारी इस आज के अध्ययन में भी अगुवाई करे, मदद करे, सहायता करे और हमें सत्य रीति से वचनों को सिखाए ताकि हम आपके ग्रहण योग्य बनने पाएं। पिता परमेश्वर, सारी व्यवस्थाओं को, रिकॉर्डिंग किए जाने को, वचनों को समझने और समझाए जाने को, हर एक बात को पिता हम आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपते हैं। आप हमारी मदद कीजिए, आप हमारी अगुवाई कीजिए। सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब तक हमने भजन संहिता में उसके 14वें अध्याय तक का अध्ययन कंप्लीट किया था। आज हम 15वें अध्याय से आगे का अध्ययन करेंगे। 15वें अध्याय में हम देखते हैं केवल 5 ही वचन हैं और ये जो भजन हैं ये सिय्योन के गीत यानी कि सॉन्ग्स ऑफ जियोन के कैटेगरी में आता है, जिसमें हम जब पढ़ते हैं तो एक क्राइटेरिया बताया गया है कि कौन सा मनुष्य होगा जो उस स्वर्ग का भागी होगा, कौन सा मनुष्य ऐसा होगा जो परमेश्वर के ग्रहण योग्य होगा या उस निवास स्थान में वो निवास करेगा जहां परमेश्वर का निवास है। तो ये क्राइटेरिया यहाँ पर हम दूसरे वचन से लेकर 5वें वचन तक देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे मनुष्य हैं, कौन से ऐसे धर्मी मनुष्य हैं जो उस पवित्र पर्वत पर यानी कि परमेश्वर के साथ रहने पाएगा। पहले वचन में दाऊद कहते हैं, हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, तेरे पवित्र पर्वत पर कौन बसने पाएगा। यहाँ पहले वचन में जो दाऊद हैं एक सवाल के रूप में परमेश्वर से कहते हैं कि हे परमेश्वर, तेरे तंबू में कौन रहेगा, यानी तेरे स्वर्ग में रहने के योग्य कौन होगा, तेरे साथ कौन सहभागिता कर पाएगा। आगे वो जवाब रूपी भजन में कहते हैं कि वह जो खराई से चलता और धर्म के काम करता है और हृदय से सच बोलता है, यानी कि जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो उसने आज्ञाएं दी हैं उनको वो पालन करने में सतर्क रहता है, ऐसा व्यक्ति स्वर्ग में रहने पाएगा। आगे देखिए तीसरे वचन में लिखा है, जो अपनी जीभ से निंदा नहीं करता और ना अपने मित्र की बुराई करता और ना अपने पड़ोसी की निंदा सुनता है। मेरे प्यारे बहनों, यहाँ एक ये बार बार हम पवित्र शास्त्र में इस बात की चर्चा देखते हैं कि तुम कभी किसी की निंदा मत करो, ऐसी जगह मत बैठो, ऐसी संगति में मत रहो जहां पर एक दूसरे की बुराई की जाती है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि मनुष्यों में ये एक बहुत गंभीर जो हम कहेंगे बीमारी शैतान ने लगा दी है कि मनुष्य चाहे कैसा भी क्यों ना हो, किसी भी पद पर क्यों ना हो, चाहे वो अच्छे पावर में ही क्यों ना हो, चाहे वो एक सेवक ही क्यों ना हो, चाहे एक सामान्य व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन उनके जीवनों में एक दूसरे की बुराई जरूर पाई जाती है। कभी किसी की बुराई, कभी किसी की बुराई, और बुराई करना बड़ा ही अच्छा लगता है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मन के साफ होते हैं, जो मन के शुद्ध होते हैं, वो कभी भी जो भले व्यक्ति होते हैं या जो अपने लोग होते हैं उनकी बुराई नहीं करते, बल्कि उनकी बुराई उनके मुंह पर, उनकी जो अगर गलती है उनके मुंह पर समझाते हैं ताकि वो लोग सुधरने पाए। पीठ पीछे नहीं करते हैं, पीठ पीछे बुराई नहीं करते हैं। और मेरे प्यारे भाई बहनों, नीति वचन 17वां अध्याय 13वें वचन में लिखा है कि जो भलाई के बदले में बुराई करता है उसके घर से कभी बुराई दूर नहीं होगी। तो हमें ये बात ध्यान रखनी होगी, हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम क्या बोल रहे हैं किसी के प्रति, हमारे मन में क्या भावना है किसी के प्रति। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम न्याय चुका देते हैं, और हम जब न्याय चुकाते हैं तो जैसे पौलुस कहते हैं ना कि जब मैं अपने आप को अपने अंदर देखता हूं तो मुझे अपने अंदर कोई दोष दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं निर्दोष ठहर गया हूं, कि मेरा परखने वाला मैं नहीं हूं, मेरा परखने वाला प्रभु है। तो हम जब कोई न्याय चुकाते हैं किसी के प्रति या कोई अपने मन में बात रखते हैं तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम किसी भलाई के बदले उसकी बुराई कर रहे हैं। क्योंकि भलाई के बदले हमें बुराई नहीं करनी है, बल्कि प्रभु ने तो हमें तो यह भी सिखाया है कि हमें बुराई के बदले भी बुराई नहीं करनी है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा, अपनी जीभ पर नियंत्रण करना होगा। और जीभ के विषय में याकूब ने बहुत ही विस्तार से पूरा एक अध्याय, 3रा अध्याय उसने अपना पत्री में लिखा है।
कि ये छोटी सी जीभ है जो बड़े बड़े काम करा देती है, और आज हमारे जीवनों में यही जीभ जो है बड़ी बड़ी क्लेश, बड़ी बड़ी बातें उत्पन्न कर देती है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। यहाँ लिखा है कि पड़ोसी की निंदा नहीं सुनता। मेरे प्यारे भाई बहनों, जिस पड़ोसी के विषय में हम जानते नहीं, जिस पड़ोसी के विषय में हमें पता ही नहीं है कि वो क्या करता है क्या नहीं करता, जब कोई दूसरा व्यक्ति आकर उसकी निंदा करता है तो वो भी नहीं सुनना है। वो इसलिए नहीं सुनना है कि जब तक कि आपके जीवन में कोई ऐसी बात वो ना कर दे जो परमेश्वर के विरोध में हो या मसीह को इनकार करने वाली हो, तब तक अपने मन में उसके लिए व्यू नहीं बनाना है। तब तक उसके मन में यह नहीं सोचना है कि ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि आज इस धरती पर केवल लोग झगड़ा कराने वाले, एक दूसरे से अलग कराने वाले ही हैं। दूसरों को एक दूसरे का गलत गलत बता करके एक दूसरे के अंदर झगड़ा उत्पन्न करने वाले ही हैं, मेल कराने वाले काम है। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि धन्य है जो मेल कराते हैं, धन्य है वे जो मेल कराते हैं। तो हमें पड़ोसियों की भी निंदा नहीं सुननी है जब तक कि हम अपनी आंखों से या अपने खुद अपने फील करने से, ये महसूस करने से ये ना समझ लें कि ये परमेश्वर का विरोधी है। और दुनियावी चीज़ों में तो वैसे भी हमें किसी भी दूसरे व्यक्ति से या किसी दूसरे अपने पड़ोसी से कोई भी बैर नहीं रखना है, क्योंकि दुनियावी नाशवान वस्तुएं हैं। आगे लिखा है, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है और जो यहोवा के डरवैयों का आदर करता है और जो शपथ खाकर बदलता नहीं, चाहे हानि उठानी पड़े। तो यहाँ पर यहाँ चौथा वचन जो है बड़े ही ध्यान देने योग्य है। कई बार क्या होता है कि हम प्रभु की शिक्षाओं को, और हमने अभी देखा कि हम किसी की निंदा नहीं करें, किसी की निंदा नहीं सुने, तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आसपास ऐसे लोगों को देखते हैं जो परमेश्वर के विरोध में हैं और परमेश्वर के विरोधी हो जाते हैं, और आपके साथ वो करते हैं जो केवल शैतान के पीछे चलने वाले लोग ही करते हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि प्रभु आपने जो शिक्षाएं दी हैं और वचन हमसे ये कहता है कि हमें इस तरीके के काम नहीं करने चाहिए, ऐसे तो हम अपने मन में कुड़कुड़ा करके तेरे विरोध में ही कोई अधर्म का काम कर सकते हैं। और ऐसा होता है कई बार, वचन को सही रीति से अपने जीवन में लागू ना करने के कारण हम क्या करते हैं, हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं, इन दोनों में डिफरेंसेस नहीं देख पाते हैं कि हमें किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, और सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। और कुछ के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं क्योंकि वो परमेश्वर के लोग हैं, और कुछ के साथ जो शैतान के पीछे चलने वाले हैं, प्रभु का इनकार करने वाले लोग हैं, उनके साथ भी बार बार वैसा ही व्यवहार करते रहते हैं, और वो पलट कर आपको क्या करते हैं, चीर फाड़ खाते हैं। तब आपके मन में क्या होता है, तब आप अपने मन में परमेश्वर के विरोध में बातें सोचने लगते हैं, और हमारे मन में और आपके मन में पाप उत्पन्न हो जाता है। तो हमें यह भी देखना होगा, प्रभु ने कोई ऐसे हमें शिक्षाएं नहीं दे दी हैं कि जितने भी हैं, देखिए प्रभु के विषय में हम देखते हैं कि प्रभु ने साफ तौर पर निंदाएं की हैं, साफ तौर पर लोगों को मुंह पर उनको गलत कहा है। शास्त्रियों और फरीसियों से प्रभु ने क्या कहा, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों तुम पर हाय। प्रभु ने कहा है साफ तौर पर, प्रभु ने कहा कि तुम सांप और करेतों के बच्चे हो, तुम्हारा पिता जो है दुष्ट शैतान है, तुम इब्राहिम से नहीं हो। प्रभु ने ये सब बातें की हैं, क्यों? क्योंकि वो प्रभु का इनकार कर रहे थे। तो हमें ये देखना होगा, जिसने प्रभु का इनकार कर दिया, प्रभु की आज्ञाओं का इनकार कर दिया और इस तरीके के शैतान की अधीनता में चल रहा है, तो फिर ऐसा नहीं है कि हम उसको अपनी दृष्टि में बहुत अच्छा समझे कि नहीं ये तो बहुत बढ़िया है और हमें अपनी पवित्र वस्तुएं उसको देनी है, अपने मोती उसके आगे डाल देने। प्रभु ने साफ तौर पर समझा दिया। इतनी कीमती और प्रीशियस और नम्रता और दीनता वाली शिक्षाएं देने के बाद प्रभु ने हमें यही समझाया मत्ती रचित सुसमाचार 7वें अध्याय में कि पवित्र वस्तुएं कुत्तों को मत दो, अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो, कहीं ऐसा ना हो कि वो पलट के उन्हें चीर फाड़ दें और रौंद दें। तो हमें देखना होगा। मैं कतई तौर पे आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप इस वचन का सहारा लेकर फिर कोई गलत कार्य करें, क्योंकि परमेश्वर मनों को जांचने वाला है। इस वचन को लेकर के फिर अगर आप ये सोचने लगे कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति ऐसा है, तो भी क्राइटेरिया आपका ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि आप दोष नहीं लगा सकते हैं। तो उसका क्राइटेरिया क्या है कि ये व्यक्ति जो सामने वाला है ये निकम्मा है, जैसे हम यहाँ चौथे वचन में देख रहे हैं, वह जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है। तो हमारी दृष्टि में भी निकम्मा मनुष्य तुच्छ होगा। तो निकम्मा कौन है? क्या इस धरती पर काम धंधा ना करने वाला वो निकम्मा है? नहीं। रोमियो की पत्री उसके पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं, निकम्मे शब्द को देखते हैं 28वें वचन में। तो वहां लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उनके निकम्मे मन पर उन्हें छोड़ दिया कि वो अनुचित रीति से गलत कार्य करे। तो निकम्मा व्यक्ति वो है जिसको परमेश्वर का भय नहीं। निकम्मा व्यक्ति वो है जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानता है और उसका इनकार कर चुका है। देखिए, विश्वासी और अविश्वासी, इन दोनों में हमें फर्क करना होगा। एक विश्वासी है और एक अविश्वासी है। तो विश्वासी तो वो है जिसने प्रभु को मान लिया है, तो वो प्रभु की आज्ञाओं को भी अपने जीवन में लेके चल रहा है। अविश्वासी वो है जिसने अभी तक प्रभु का नाम नहीं सुना, वो जानता ही नहीं है। और इनकार करने वाला वो है जो जानता है
या फिर जिसे सुसमाचार सुनाया गया, दो कैटेगरी इसमें भी हैं, वो जिन्हें सुसमाचार सुनाया गया जो गैर मसीही थे, वो लोग उन्होंने इनकार कर दिया। एक वो जो मसीही विश्वासी होकर के भी अपनी हरकतों से, अपने कामों से, अपनी बातों से मसीह को बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं, तो वो भी अविश्वासियों की ही कैटेगरी में और निकम्मों की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उन्होंने वो नाम सुन लिया है, वो सामर्थी नाम वो जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपके ऊपर कटाक्ष करते हैं या आपको किसी पाप का कारण बनाते हैं, तो प्रभु कहते हैं कि यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो निकाल करके फेंक दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। तो इसमें हमें ज्यादा परेशान नहीं होना है, हमें सत्य वचनों को ठीक रीति से काम में लाना है, और पवित्र आत्मा हमारे कॉन्शियस में हमारा मदद सहायता करता है कि कौन परमेश्वर की दृष्टि में निकम्मा है और कौन है जो परमेश्वर के लिए उसका इनकार करने वाला है और अविश्वासी है। देखिए, मसीह विश्वासी होकर के भी इनकार करने वाला हो सकता है कि मसीह का नाम लेकर के भी मसीह जैसी बातें अगर नहीं है, छोटी मोटी गलतियां तो सभी के जीवन में हो सकती हैं, प्रभु हमें क्षमा करता है यदि हम पश्चाताप करें, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि प्रभु को ही तुच्छ मान लेना या प्रभु की शिक्षाओं को तुच्छ मान लेना, तो ऐसा व्यक्ति जो है मनुष्यों की दृष्टि में भी निकम्मा है और परमेश्वर की दृष्टि में भी वो निकम्मा है, और ऐसे व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। और नीति वचन 17वां अध्याय आप वहां पढ़ सकते हैं, 15वें वचन से वहां लिखा है कि बच्चा छीनी हुई रीचनी से के पास जाना तो भला है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास जो मूढ़ है, जो मूर्ख है, परमेश्वर का भय नहीं मानता, उसके पास जाना भला नहीं है। तो हमें क्या करना है, उससे दूरी बना लेनी। तो ये सब बातें मैं आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमें हर एक वचन का संदर्भ, कॉन्टेक्स्ट समझना चाहिए। कई बार हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है इन बातों को बेयर करना अपने जीवन में, और फिर हम पाप के कारण में फंसते चले जाते हैं, अंदर ही अंदर कुड़कुड़ाते हैं, और कुड़कुड़ाते हम फिर कभी एक समय ऐसा आता है कि हम परमेश्वर के विरोध में कोई कार्य कर देते हैं। तो इससे अच्छा यही है कि इन बातों को समझें, जाने की कौन है। तो यहां दाऊद साफ तौर पे कहते हैं कि जिसकी दृष्टि में निकम्मा मनुष्य तुच्छ है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, लेकिन जो यहोवा के डरवैये हैं उनको आदर करता है, उनको आदर करना चाहिए। जो यहोवा के डरवैये हैं उनका आदर करना चाहिए। और पौलुस कहते हैं कि जो परमेश्वर का वचन का प्रचार करते हैं वो दुगने आदर के योग्य हैं। तो जो लोग परमेश्वर के डरवैये हैं उनका आदर करें। हमें यह भी देखना है कि हमें किसका आदर करना है और किसका आदर नहीं, अपने मोती हमें किसको देने हैं, अपनी पवित्र वस्तुएं हमें किसको देनी है, यह भी हमें देखना है। हर बार हम अपने आप से ये सवाल ना करें, बल्कि अपने कॉन्शियस में ये होकर के ये जान लें कि ये व्यक्ति निकम्मा तो नहीं है। यदि वो निकम्मा है तो अपने जीवन से उसे हम दूर कर दें। ये सब बातें हम यहाँ पढ़ते हैं कि ये क्राइटेरिया होने चाहिए कि यदि हम परमेश्वर के डरवैयों का, उसके पीछे चलने वाले लोगों की आदर करते हैं, ऐसा व्यक्ति सिय्योन में जाएगा। और जो शपथ खाकर नहीं बदलता वो धर्मी व्यक्ति क्या है, हम कैसे माने कि वो परमेश्वर का डरवैया है। परमेश्वर का डरवैया वो है, असली मसीही विश्वासी वो है जिसकी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए, जिसने एक बार हाँ कर दी। प्रभु कहते हैं कि तुम्हें शपथ नहीं खानी है, तुमसे कहा गया था कि तुम झूठी शपथ मत खाना। मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कभी शपथ ही मत खाना, तुम्हारी हाँ की हाँ और ना की ना होनी चाहिए। हमने जो कह दिया वही पत्थर की लकीर होनी चाहिए। हमारा वाक्य, हमारा जो शब्द है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी हाँ की हाँ और जिसकी ना की ना होती है, ऐसा व्यक्ति परमेश्वर के पर्वत पर यानी सिय्योन पर परमेश्वर के साथ रहने पाएगा। आगे लिखा है, जो अपना रुपया ब्याज पर नहीं देता और निर्दोष की हानि करने के लिए घूस नहीं लेता, कोई ऐसी चाल चलता है, जो कोई ऐसी चाल चलता है वह कभी ना डगमगाएगा। यहां पर ये लिखा है। तो यहां हमें देखना होगा रुपया ब्याज पर लेना। तो कई बार बहुत सारे भाई बहन कहते हैं कि बैंक का ब्याज लेना भी क्या इस वचन पर आता है। तो यहां हम देखते हैं कि बैंक का ब्याज जो है वो इस वचन के अनुसार नहीं है। ब्याज क्या है? ब्याज यह है कि किसी मजबूर, किसी परेशान व्यक्ति को मदद के बदले में ब्याज ले लेना। हमसे क्या कहा गया है? हमसे कहा गया है कि भलाई करो, मदद करो, लेकिन किसी से ब्याज की उपेक्षा मत करो, बल्कि तुम दो तो ये भी उपेक्षा मत करो कि हमें वापस लेना है। अगर हो सके तो, अगर नहीं हो सकता है तो ब्याज तो कम से कम ना लें, कम से कम, क्योंकि वो व्यक्ति बाद में आपको बिना परेशानी के लौटा पाएगा, तो वो भलाई में गिना जाएगा। लेकिन बैंक एक्चुअली में वो भलाई के लिए नहीं है, और ना ही वो मजबूर होते हैं। वो आपके पैसे से बिजनेस करते हैं और बिजनेस में भागी होते हैं, और भागी होकर के वो आपको उसका रिटर्न देते हैं। तो वो ब्याज इस ब्याज की श्रेणी में नहीं आता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ कुछ क्राइटेरियाज बताए गए हैं, कुछ कसौटियां बताई गई हैं कि ऐसा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में भला है और वो उसके साथ उस सिय्योन में यानी कि स्वर्ग में निवास करने पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आगे हम चलते हैं 16वें अध्याय की ओर। और 16वां अध्याय हम देखते हैं। 16वां अध्याय जो सैम ऑफ
कॉन्फिडेंस है, यानी आत्मविश्वास के जो भजन है उसकी कैटेगरी में आते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये 16वां अध्याय है। इसमें हम बहुत सारी चीजें देखते हैं कि जो मनुष्य है जब वो धरती पे इस प्रकार का अपना एटीट्यूड रखता है, इस धरती पर अपना स्वभाव ऐसा रखता है, तब उसको मरने के बाद कैसा विश्वास होता है, ये इस भजन में बताया गया है। और जब कभी हम अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों और तकलीफों से जूझ रहे हों, तब हम अपने आप को इस भजन से जांच सकते हैं कि हमारे अंदर ये बातें पाई जा रही हैं कि नहीं, क्योंकि इससे फिर हमारा वो विश्वास और बड़ा प्रबल होगा, जिस आशा पर हमारा विश्वास है कि मरने के बाद हमें अनंत जीवन दिया जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 16वें अध्याय से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।